हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, अब तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक, तो आज जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ से हमने छोड़ा था, तो आज हमें इस क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है, और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 30% कम पर खरीदता है और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी देखो, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और ये जो है एग्जाम में डाटा बदल करके बार बार आते रहते हैं। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है सबसे पहले कि एक वस्तु को खरीदता है, तो खरीदने के लिए हम वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, ठीक है, और वो 10% हानि पे बेचता है, तो कितना में बेचेगा, सेलिंग की या 90 में। ठीक है, ये हुआ CP1 और ये हुआ SP1 सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब बोलता है कि यदि वह वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100 का वस्तु जो है वो 70 में खरीदता, तो मतलब CP2 जो हो गया कितना, 70 हो गया, और 20 रुपये, और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब जितना बेच रहा है उससे 20 रुपये अधिक पर बेचता, तो 40% का लाभ होता। तो इस पे जो है ये क्रय मूल्य पे उसे 40% का लाभ होता। ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरा जो कॉस्ट प्राइस है उस पे उसे 40% का लाभ होता। तो 70 का 40% निकालेंगे, 70 का 40% तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएंगे। ठीक है, 70 का जब 40% निकालोगे, 70 का 40% तो कितना हो जाएंगे, ये 28 हो गया, और 70 में 28 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, SP2 जो हो जाएगा, SP2 जो हो जाएगा 28 जोड़ दो तो 98। ठीक है, तो अब बताओ, पहले सेलिंग कर रहा था 90 में, अब सेलिंग कर रहा है 98 में, तो कितना अधिक कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 अधिक में बेचता, तो यहाँ पर कितना आया है, रेशियो के अकॉर्डिंग 8 आया है। ठीक है, तो यहाँ तुलना करेंगे किससे, 8 से। हमें पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 हो जाएंगे, और ये से 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 10, और 25 रहें क्या, 250, तो 250 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये देखो SSC GD 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह बिक्री मूल्य को 144 रुपये बढ़ा देता और क्रय मूल्य को 30% घटा देता, 30% घटा देता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बिक्री मूल्य कितना है, तो मूल बिक्री मूल्य मतलब पहले जो बेच रहा था वो कितना होगा। देखो यहाँ पर भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ से जो CP1 होगा 100 मान लेते हैं, और यहाँ से SP2 जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, 18% हानि पे बेचता है, तो 18% हानि पे बेचता है, तो कितना में बेचता है वो, 18% हानि में बेचता है, तो 82 में बेच रहा है। ठीक है, 82 में बेचेगा। अब बोलता है कि 144 रुपये बिक्री मूल्य को बढ़ाते हैं और क्रय मूल्य को 30% घटा देते हैं, मतलब पहला CP 100 है, तो अगला CP जो होगा कितना होगा, वो CP2 जो हो जाएंगे कितना, 30% घटा देने पर, तो 30% घटाने पे 100 का समान कितने हो जाएंगे, 70 में। ठीक है, पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, तो अब कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे, 70, और इस पर जो है उसे क्या होता, 20% का लाभ होता। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएंगे, SP2 कितना हो जाएगा, 20% का लाभ। तो 70 का 20% मतलब कि देखो, या तो 70 का 20% निकाल करके जोड़ दो, या फिर 20% का मतलब होता है 1/5, तो 70 का कर दो कितना, 70 का कर देंगे 5, एक जुट करके बेचेगा, मतलब एक बढ़ा के बेचेगा, तो 6/5 से गुना कर दो, तो ये हो जाएंगे 14×5 = 70 और 14×6 = 84, मतलब पहले 82 में बेच रहा था, अब जो है 84 में बेचेगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा रहा है, बिक्री मूल्य को 144। तो ठीक है, बिक्री, तो वृद्धि का तुलना यहाँ से वृद्धि कर देंगे, यहाँ से बिक्री मूल्य 144 बढ़ा रहा है, यहाँ से बिक्री मूल्य कितना, 2 बढ़ा रहा है। तो पूछा क्या चीज है, मूल बिक्री मूल्य कितना था, तो मूल, ये कॉस्ट प्राइस मूल वाला कितना है, पहले वाला जो है। ठीक है, ओरिजिनल का सेलिंग प्राइस, यहाँ देखो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा, तो ओरिजिनल जो
कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस पूछा तो सेलिंग प्राइस कितना है 82 है तो 82 से गुना करेंगे। यदि कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से गुना करते, हमें पूछा सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस तो 82 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब इसे जो है काट देंगे तो ये कितना से कट रहे हैं, ये 41 हो जाएगा ये। ठीक है 41। अब इसे जो है गुना कर दो तो गुना करने पे कितना आएंगे, ये 144 तो होगा ही, 144 और 4 से और गुना कर दो तो 4 चौका 16 और 14 चौका 56 157। कितना आ रहे हैं जोड़ने पे, 4 6 4 10 7 1 8 1 9 और ये हो जाएंगे 5, तो 5904 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। और ये देखो मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 100 का सामान जो है बोल रहा है 10% के लाभ पर बेचता, मतलब 110 में बेच रहा है। ठीक है, ये CP1 है तो यहाँ से ये क्या है, SP1। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता होता, मतलब जो कॉस्ट प्राइस CP2 जो है 20% कम पर खरीदता, मतलब 100 का सामान कितना में, तो 80 में खरीदता और 1000 रुपया और अधिक में बेचता तो उसे जो है 40% का लाभ मिलता। तो 40% का मतलब होता है कितना, 2/5। 20% का वैल्यू 1/5 तो 40% का वैल्यू 2/5। तो 2/5 मतलब जो SP होगा, SP2 जो होगा मतलब सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो 80 का कितना हो जाएगा, 7/5। तो यहाँ से ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 5 80 और 16 7 बलियोतल से तो 112। अब यहाँ देखो 110 का सामान इतना में बेच रहा है, अब ये कितना बढ़ करके तो 112, तो 2 की वृद्धि हुई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक में बेच रहा है तो 1000 में। तो यहाँ उसकी तुलना 2 से करेंगे, पूछा क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये 50 से कटेगा तो 50,000 हो रहा है। ठीक है, उसमें 1000 से गुना करेंगे तो 50,000 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी 18 का मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। बोल रहा है एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से CP1 और SP1 और CP2 और यहाँ से फिर SP2 होगा। ठीक है, अब एग्जाम में ये चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ बोला कि क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता, तो 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। अब 5% कम में खरीदा गया होता तो 5% कम में खरीदा हो गया होगा, मतलब 95 में खरीदा गया होगा, और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ का मतलब कि ये 10% का लाभ, 10% का मतलब होता है 1/10। तो वो वस्तु जो है 95 का कितना में बिकता, 11/10 में बिकता। तो गुना कर दो, 11 5 55, 5 और 11 99, तो 99 हो गया और 5 कितना हो गया, 104 और एक अंक के बाद दशमलव होंगे, तो वो वस्तु जो है 104.5 में बिकेगा। पहले कितना में बिक रहा था, 105 में, अब कितना कम में बिक रहा है, तो 0.5 में जो है 0.5 का कमी हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 2 रुपये कम है, तो यहाँ कमी का तुलना कमी से, और पूछा क्या चीज, क्रय मूल्य निकालने के लिए तो 100 से गुना, ये दशमलव हटेगा तो 10 से और क्या हो जाएंगे गुना, और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये MTS 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है राहुल एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। यदि राहुल उस वस्तु के लिए भुगतान किया था, उसे 5% कम पर वस्तु को खरीदा होता और 8 रुपये कम पर बेचा होता तो 12% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है सभी लोग, यहाँ से देखो स्लाइड नंबर कितने हैं, तो स्लाइड नंबर 6 है, और 6 नंबर स्लाइड दे करके जो है उसका आंसर देना है। नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी व्यक्ति ने
किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदी और 10%, ये तो लगता है सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जो है हमने पीछे ये क्वेश्चन बता दिए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने ये क्वेश्चन बता दिया सीपीओ वाला, ये 20 का पूछा हुआ ये था, इसका आया था आंसर 50,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन इसका जो है थोड़ा इसमें चेंज है। बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 132 रुपये की कमी कर दी जाए तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के बिक्री मूल्य का प्राप्त जो लाभ है विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वास्तविक जो पहले वाले जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है। ठीक है, एक्चुअल परचेस प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअल परचेस प्राइस मतलब परचेस प्राइस मतलब वही कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो इसमें जो सबसे पहले तो 32.5% दिया है, तो 32.5% का वैल्यू कितना होगा? 32.5%। ठीक है, 32.5%, तो 2.5% का जो वैल्यू होता है 1/40 होता है, 1/40। ठीक है, 2.5% का वैल्यू जो होता है 1/40। 10 गुना यदि करेंगे तो 20 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 10 गुना करेंगे तो 20%, 25%, 10 गुना करेंगे तो 25% हो जाएगा। और हमें तो और चाहिए कितना? 7.5, तो 3 गुना, 2.5 का 3 गुना, मतलब कि ये जो कितना है 13 गुना है। जैसे ये 10 गुना कर दिए, इसको 10 गुना हम किए तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गया 25%। तो 25% से और कितना ज़्यादा चाहिए? तो 7.5%, 7.5% 2.5 का कितना गुना है? तो 3 गुना है। तो मतलब कि ये 13/40 है। ठीक है, 13/40, जब 13 इसमें गुना करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। तो ये 13/40 का वैल्यू होगा 32.5%। ठीक है, मतलब कि जो पहले जो क्रय मूल्य था, पहले जो कॉस्ट प्राइस थे वो कितना थे? पहले कॉस्ट प्राइस था 40, अब जो है वो क्या होते हैं 40 से हो गया कितना? सेलिंग प्राइस क्या हो गया? जब प्रॉफिट 13 प्रॉफिट पे बेचा तो वो 53 में बेच रहा है। ठीक है, और बोलता है कि बिक्री मूल्य में 132 रुपये कम कर दिया जाता है, तब जो बिक्री मूल्य का जो लाभ होता है बिक्री मूल्य का 3/8 भाग है। ठीक है, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 8 है, बिक्री मूल्य 8 है। जब उतना कम करने पर ये बिक्री मूल्य फिर से जो सेलिंग प्राइस होते हैं 8 होते हैं, और जो इसमें लाभ जो है कितना है? 3 है, प्रॉफिट 3 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से बोलता है कि ये जो है 132 क्या करते हैं? कम करते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस में भी 132 कम करते हैं, और इसमें भी कितना है? 132 का कम करने पर जो है ये रेशियो प्राप्त हुआ है। ठीक है, 132 कम करने पर। तो या तो इसमें दो वैल्यू हमेशा रेशियो में जो है, अगर जो ये चीज ध्यान करो तो ये रेशियो में हम ये चीज को पढ़ाए थे। सबसे पहले तो x वाले वैल्यू से बना सकते हो, यहाँ से x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 40x, बटे में ये सेलिंग प्राइस कितना है? तो 53x। ठीक है, और यहाँ से कितना? 132 जो है कम करने पर, इसको भी 132 कम करने पे, इसको भी 132 कम करने पे, तब जो रेशियो जो बनता है, तब जो रेशियो जो होता है कितना हो जाते हैं? वो रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाता है 5:8। ठीक है, बटा का मतलब ये रेशियो ही है। तो अब यहाँ से जो है हम तिरछा तिरछी गुना कर करके यहाँ से x का मान ला सकते हैं। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएंगे। ठीक है, 320x हो जाएंगे, माइनस का इसमें गुना करो, ये 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 13 और चलोतल से 104, तो एक और जुटेगा तो 105 हो गया। इसमें 5 से गुना करो तो 5 × 25 और 3 × 5 = 15, तो कितना हो जाएंगे? 265x। ठीक है, ये होगा ना, 5 या 15, 5 × 25 = 26, माइनस इसमें 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 13 × 5 = 65, 66, 660 हो गया। अब क्या करो? अब जो है इसे
घटा दो। इसे क्या करना है, इसे जो 265 है 265 को इसे कर दो इधर ले आओ, और ये 1056 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 10 में से 5 गया तो 5, और बच गया ये 31, 31 में से 26 गया तो कितने बच जाएंगे 5। ठीक है, तो 55 x हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएंगे तो प्लस। ठीक है, इस तरह से होगा 1056 है, 1056 में से 660 जो है घटेंगे, क्योंकि ये तो माइनस गया तो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस 660 तो रह ही जाएंगे, तो ये घटेगा ही, तो घटा दो। तो 6 में से 0 गया 6, तो बच गया कितना, 15 में से 6 गया तो 9, बच गया कितना 9, 9 में से 6 गया तो 3, 396। और ये 11 से कट रहे हैं तो काट दो, 11 से काटेंगे तो कितना कट रहा है, ये 11 पचे 55, और 11 से इसको काटेंगे 11 तिया 33 और 11 छक 66। तो यहाँ से x का मान आ गया कितना 36/5। हमें पूछा क्या चीज़ है, वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या था 40x। तो 40x का वैल्यू पूछा है, तो 40x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36/5 गुने 40। तो ये 8 पचे 40, और ये 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48 के 8 बाकियत में 4, और 8 तिया 24 और 4 28, 288, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, तो ये तो हो गया x मान कर करके, और बिना x मान कर करके भी हमने जो है रेशियो में इस चीज को सिखाए थे। ठीक है, रेशियो में हमने इस चीज को विदाउट x किए हुए, x माने हुए भी हमने इसको सिखाया था। किस तरह से सिखाए थे, तो वो जो है याद कर लो। देखो हम फिर से बता देते हैं इसे। यहाँ देखो, इसे क्या करने बोले थे, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करो। ठीक है, इसको इससे करेंगे और इससे इससे करेंगे, तो जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 8 चौके 32, 320, और इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 265। ठीक है, और ये दोनों का अंतर लो, तो जब ये दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे कितना 55। ठीक है, तो 55 यूनिट का जो वैल्यू होगा, यहाँ से फिर इससे गुना करो और यहाँ से फिर इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इससे गुना करेंगे 132 में जब 8 से गुना करेंगे तो माइनस का आएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 1056। ठीक है, 1056 माइनस में है तो माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस लिख भी सकते हो, या तो ना भी लिखोगे तो चलेगा। और क्या बोले थे कि घटाना है अगले वाले वैल्यू को, तो यहाँ से जब दोनों सेम चिन्ह है, तो जब दोनों में माइनस लगा है तो लिख भी सकते हैं, ना भी लिखते तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ जो भी आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है डिफरेंस कर करके। ठीक है, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 600, माइनस का 660 होगा। ठीक है, माइनस का 660, 132 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 660। अब ये वैल्यू 55 आया है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वैल्यू जब अंतर करके लेंगे तो ये कितना आएंगे, ये आएंगे 396। ऐसे तो आएगा माइनस में, क्योंकि आगे ज़्यादा वाला माइनस लगा हुआ है, तो हम इस वैल्यू को माइनस में नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है। ठीक है, तो 55 यूनिट का वैल्यू 396 है, तो हमें पूछा क्या चीज़ है, वास्तविक कॉस्ट प्राइस मतलब 40 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 55 से भागा देंगे, और 40 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 40 से फिर गुना कर देंगे, तो ये 396/55 और गुने क्या करेंगे 40, तो ये आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर भागा भी करते, तो ये कितना आता, ये 5 आ जाएंगे, और ये इससे काटते तो फिर ये आ जाता कितना 36। और चूंकि हमें चाहिए था क्या चीज, ये चाहिए था 40 चाहिए ना, 40 चाहिए, कॉस्ट प्राइस 40 चाहिए, तो 40 लाने के लिए 8 से गुना करते। ठीक है, तो ये 8 से गुना करने पे 36 गुना जब 8 करेंगे तो कितना आता 288, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये वाले मेथड को जो है ज़्यादा प्रीफर दो, या ये भी सही है, बशर्ते कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा तो दोनों बनेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15.5/13%, यहाँ पे परसेंट होगा 15.5/13% की हानि पर बेचता है। यदि अगर वह उसे 760 रुपये कम में खरीदा होता और 730 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वास्तविक क्रय मूल्य यहाँ पे भी पूछ रहा है। देखो 15.5/13% का वैल्यू क्या होता है, 15.5/13%।
ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 13 और 15 को गुना करेंगे, देखो ये 13 पचे 65, अब 65 अब 5 कितना हो गया 70 के 0 बाकी में 7, और 13 एकम 13, 13 7 कितना हो गया तो 200, 20 हो गया, 13 7 20 हो जाएंगे, तो ये 200/13, और ये जो है परसेंट के बदले 100 से भागा देंगे तो ये वैल्यू आ गया कितना 2/13 का। ठीक है, और चूंकि हानि में बेचता है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ अब कि ये कॉस्ट प्राइस क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस और एक होगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 13 है, दो हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस 13 है, दो हानि में बेचेंगे तो 11 में बेचेंगे। ठीक है, और यहाँ से 760 रुपया क्या बोल रहा है कि 760 रुपया जो है कम में खरीदा होता और 730 रुपया अधिक में बेचा होता, तो ये कम में खरीदा होता माइनस और ये अधिक में तो प्लस। तो बोल रहा है 10% की हानि होती, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 की वस्तु जो है एक कम में बेचेगा, कितना में बेचेगा 9 में। अब यहाँ से तिरछा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो है इसे कैलकुलेट कर लो। यहाँ से 13 17 से 117 और 11 दह के 2 तल से 110 आएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आया 7 यूनिट का। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7300, और इसमें 9 से गुना कर दो तो कितना आ जाएंगे, ये जो आ जाएंगे 10 9 छक्का 54 के 4 बखत में 5 और 9 7 63 और 5 कितना हो गया 68 से। अब इसे 7 यूनिट का वैल्यू ये आ गया, तो अब इसे जोड़ दो। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 7 से भागा दे देने के बाद, तो ये 0 और ये 4 8 3 11 7 6 13 1 14। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 7 से भागा देंगे, तो ये 7 से भागा दे दो। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 दूनी 14, 0 और फिर से 7 दूनी 14, तो आ गया कितना 2020। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ये हो जाएंगे, उस पर 1 0। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से देखो तो एक चीज और ये भी था कि 13 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते थे, जो 13 का मल्टीपल होता वो राइट आंसर हो जाते। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा था तो 13 का जो मल्टीपल होता वो भी आंसर हो सकता था, हो जाएंगे यदि दो ऑप्शन नहीं होंगे तो। ये तो 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ये कट रहे हैं, 13 तो 106, 13 चलो तल से 23, फिर 13, ये भी 13 का मल्टीपल है, तो दो ऑप्शन में फंस जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से जो है टाइप चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा अगर एक आदमी x रुपये में y वस्तुएं खरीदता है और y रुपये में x वस्तुएं बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो लाभ और हानि प्रतिशत किस तरह से जो है हम लोग निकालेंगे, और ये भी फिक्स टाइप का, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस तरीका से, जैसे यदि हम सबसे पहले जो है एक वस्तु का निकालेंगे, यहाँ जो संख्या हम लिखे हैं यहाँ से एक वस्तु का हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा। बोलता x रुपये में, तो रुपया को हमेशा जो है ऊपर रखेंगे, रुपया में जो है वस्तु जितना भी खरीद रहे उससे भागा देंगे तो एक वस्तु का निकलेगा। जैसे 100 रुपया में 5 कलम खरीद रहे तो एक पेन का क्या होगा, 100 से 5 में भागा देंगे तो 20 रुपया निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। तो x रुपया में 22 वस्तुएं खरीदता है तो 22 से भागा दे दो, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 22 रुपये में x वस्तुएं बेचता है तो 22 बट्टे क्या हो जाएंगे, 22 बट्टे हो जाएंगे x, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ से यदि संख्या की बात करें, नंबर जो कितने होंगे तो एक एक का निकला है, तो अब ये रेशियो आया, अब सभी में x बाई से गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगा x बाई, या इसमें x बाई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसमें x बाई से गुना करेंगे x कटेगा तो बचेगा बाई, तो बाई स्क्वायर। तो इस तरह से रेशियो निकाल करके जो हम फिर यहाँ से पता कर लेंगे कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। यदि ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं तो बाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर गुने 100,
तो ये जो होगा प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, यदि लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू ही ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा रहेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे में बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर होगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा। और ये इस तरह से जो है हम लोग लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ से बोल रहा एक विक्रेता, ये देखो CHSL 24 का जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो सभी अपडेटेड क्वेश्चन है जो 24 में पूछा है। ठीक है, जो 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 क्वेश्चन 24 में पूछे हैं जिस टाइप से, वो वैसे वैसे क्वेश्चनों को हमने सबसे पहले लिया है। ठीक है, 20 दर्जन केले जो है 1200 रुपये में खरीदता है और 5 दर्जन केले जो है 350 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंटेज। ठीक है, इसमें नंबर का वैसे ज़रूरत नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितने हो रहे हैं, तो 1200 में खरीदता है तो 1200 बटे 20, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये 60 होगा, 60 दूनी 120, तो जरूरी नहीं कि इतना लिख करके एग्जाम में करेंगे। ठीक है, और ये करेंगे तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि 5 दर्जन। ठीक है, तो एक दर्जन का हम निकाल लिए, यहाँ से 20 दर्जन केले थे और यहाँ से 5 दर्जन थे, तो 5 से सब एक दर्जन का निकल गया, तो एक दर्जन का जो निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज या एक केले का निकालोगे तो दोनों में सेम ही आएंगे। तो हमने एक दर्जन का निकाला है, तो यहाँ से कितना हो जाएंगे ये 350 बटे 5। ठीक है, तो 5 7 35, ये हो जाएंगे 70, मतलब 60 का सामान 70 में बेचेगा, तो 10 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 60 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। ठीक है, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आ जाएंगे 16.2/3% आएगा। ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। 50 रुपये में 10 संतरे खरीदते हैं, 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच देता है, तो लाभ और हानि ज्ञात करें। तो ये 50/10 करेंगे और रेशियो लेंगे 74/12 इस तरह से। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, 12×5 = 60 हो जाएगा ये, और ये 74 है, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ, 14 का, कितना में 60 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये 0 से तो 0 कट जाएंगे, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 70/3। 70/3 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 70/3 का जो होगा प्रॉफिट होगा, तो 70/3 का प्रॉफिट कौन सा है, 63 या 69 और एक 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है, तो 245 का लाभ कमाने के लिए कितने पेन जो है खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो जितना पेन खरीदेगा उतना ही पेन बेचेगा। ठीक है, इसमें संख्या पूछा है, तो जितना पेन खरीदेगा उतना पेन ही बेचेंगे। तो यहाँ से नंबर और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 15 का सामान 15 रुपये में कितने 20 पेन खरीदता है, और ये 20 रुपये में जो है 15 के हिसाब से बेचते हैं, तो ये 5 से काटेंगे, 3 5 या 15, 5 चौके 20, और ये 5 चौके 20, 5 या 15, तो सभी में जो है 12 से गुना कर देंगे, तो नंबर यहाँ से 12 हो जाएगा, और इसमें 12 से गुना करेंगे तो 3 9 हो जाएंगे ये, और 3 चौके 12, तो ये हो जाएंगे 16। तो देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 9 है और यहाँ से सेलिंग प्राइस कितने हैं 16। 9 का सामान 16 में बेच रहा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना का प्रॉफिट हुआ, 245 का। तो यहाँ से प्रॉफिट को तुलना प्रॉफिट से पूछा, संख्या तो संख्या कितने हैं 12, तो 12 से गुना कर दो। ठीक है, ये 7 से काटेंगे 7 21 और 3 बचेगा तो 35, तो 7 5 35, अब इसे गुना कर देंगे, 12 5 60, 6 12 36 और 6 42, तो 420। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना कि नंबर निकालने के लिए यदि पूछेगा तो किस तरह से हम निकालेंगे जो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी वही क्वेश्चन है। बोला एक व्यापारी 20 रुपया में संख्या जो है ए माल खरीदता है और रुपया ए में बी संख्या में माल बेचता है, और बोल रहा है कि बी से जो है ए जो है क्या है बड़ा है, तो पूरे व्यय में उसे क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, तो देखो बी बटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 20 रुपया, तो रुपया को ऊपर रखो, संख्या को नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदता है,
और सेलिंग प्राइस कैसे करता है, तो ए रुपया में बी को करता है। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, रेशियो हो जाएंगे ए स्क्वायर, और ए बड़ा बोला है, ए जो है बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस मतलब ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ कम से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट होंगे, तो एस पी माइनस सी पी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टे में कॉस्ट प्राइस, तो बी स्क्वायर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हानि तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, हो जाएंगे बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियां खरीदती है और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेचती है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है, ये 22 का टीयर 1 में पूछा है, तो इसे किस तरह से बनाएंगे, ये भी उस तरीका से ही बनेगा। 15 को 10 में खरीदता है और बेचता है 40 को 16 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे 4 दही के 40 और 4 चौका 16, यहाँ से ये कटेंगे 5 से, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, जब रेशियो लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 से भी कट जाएंगे, ये रेशियो में नीचे से नीचे कटता है। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएंगे कितना, ये भी तो 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो तो 2 पचे 10, मतलब 3 का सामान जो है कितने में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, और परसेंटेज पूछा है, तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 3 में, तो 2/3 का वैल्यू क्या होता है, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। वैसे 2/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 2/3 का वैल्यू होता है 66.66%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चूंकि ये और ज्यादा होगा तो इसीलिए यहाँ पे 7 लिखा है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है, इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज है। तो ठीक है, तो 10/11 होगा, रेशियो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 रुपये में 4 के हिसाब से, तो ये तो कट ही जाएंगे ऊपर में, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 का सामान जो 11 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितना में, 8 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो वैसे बताए थे 1/8 का परसेंटेज में होता है 12.5%। ठीक है, तो 3/8 का हो जाएगा कितना, 37.5%, और 37.5% का क्या हो रहा है, तो प्लस है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, लॉस नहीं होगा, गेन होगा, 37.5% का गेन मतलब प्रॉफिट। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में 2 बार सेलिंग प्राइस का दिया है। एक दुकानदार 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से खरीदते हैं और अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदते हैं और सभी पेंसिलों को मिलाकर उन्हें जो है 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर 60 पेंसिल है और अगला भी 60 पेंसिल है, तो जरूरी नहीं कि 60 पेंसिल ही करे, तो 60 पेंसिल से हमें जो है पेंसिल की संख्या बराबर रखना है, जितना पेंसिल खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो यहाँ से देखो 4 पेंसिल खरीद रहे हैं, 4 पेंसिल खरीद रहे हैं कितना में, तो 5 में। यहाँ पर 2 पेंसिल खरीद रहे हैं 3 रुपया में, यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पे हम जो है प्राइस लिख रहे हैं। अब बताओ कि यहाँ पर क्या है, तो 2 रुपया में जो है 2 की संख्या है, तो वो कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है, तो इसे भी 2 से गुना कर देते तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब सोच रहे होगे कि ये 60 है तो हम इसे 60 करते, वैसे 60 करेंगे और रेशियो लेंगे तो वो कट जाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस में भी और कॉस्ट प्राइस में लेंगे तो वो कट जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि 60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 ये पेंसिल खरीदा है, 4 ये पेंसिल खरीदा, तो 8 पेंसिल खरीदा है, कितना उसको देना पड़ा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना हुआ, तो 5 और 6 11 रुपया में जो है 8 पेंसिल वो खरीदा है। अब वो क्या करता है, 3 की दर से बेचता है, मतलब 3 पेंसिल जो है कितना के हिसाब से बेच रहे हैं, 4 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो अब यहाँ पर देखो जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा, यहाँ 8 है यहाँ 3 है, तो गड़बड़ है, बराबर करो, जितना जो है खरीदा है उतना ही बेचेगा वो। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम।
तो यहाँ से 8 पेंसिल ये खरीदाया है, तो 8 यहाँ से 3 ही पेंसिल है, तो दोनों को बराबर करो। तो इसको 8 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 8 से गुना करना होगा। अब इसे जो है 3 से गुना करेंगे तब तो 24 हो जाएंगे, तो इसे भी 3 से गुना कर दिए, मतलब यहाँ से पेंसिल की संख्या बराबर कर दिए। अब यहाँ से देख लो कि ये क्या होगा। अब 33 का सामान खरीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका जो हो गया 33, और 8 चौका 32, वो 32 को क्या कर रहा है, 32 जो है 32 रुपए में बेच रहा है। 33 में खरीद के लाया, 32 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। कितना में, 33 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना हो जाएंगे, 33 या 99 होता, 3/1/33% का जो है उसको लॉस होगा। माइनस का मतलब लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आंसर। ठीक है, तो अगर जो एक से ज़्यादा संख्या में रहेगा तो हमने जिस तरीका से बताए उस तरीका से जो है इसका आंसर इस तरह से लाना है, और हमेशा ये मेथड का यूज करोगे आंसर आएंगे। इसमें से संख्या भी पूछेगा तो संख्या भी निकल जाएंगे, जैसे भी पूछेगा उस तरह से सभी निकल जाएंगे। ठीक है, यदि कुछ पेंसिल बोलेगा तो हम 1 पेंसिल मान करके, 2 पेंसिल मान करके, जो भी है उस तरह से मान कर करके जो हम लोग बना सकते हैं। वैसे मिसेलेनियस में जो है हम और इस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना रुपया है, और इसी प्रकार के 89 वस्तुओं का बिक्री मूल्य जो है इतना रुपया, तो पूरे सौदे में उससे क्या हुआ। तो एक एक वस्तु का निकाल लो। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ये 5110 है, 73 है। ठीक है, 73 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, और उसी प्रकार से 5607 जो है ये 79 वस्तुओं का क्या है, बिक्री मूल्य है। तो पूरे सौदे का परिणाम उससे क्या रहा, देखो ये कितना आ रहा है, ये जो है 7 से कट रहे हैं, 7 या 21, 7 7 49 2 51। ठीक है, तो ये जो है 70 से कट गए, ये 7 से कट गए। अब इसको रेशियो लेना है ना, तो 7 से इसको 10 से काट देंगे, और ये 7 से कट रहे हैं, ये 7 से 10 मरतबे कट गया, और ये 7 से काटो तो 7 8 56, और 0 और 7 कम 7, ये जो है 89 से कितने से कटेंगे, ये 9 से कट रहे हैं क्या, 9 9 81 का 1, 9 8 72, और 8 हो गया, तो ये 9 से कट रहे हैं, 9 से। तो देखो 10 का सामान जो है, 10 का सामान 9 में बिक रहा है, मतलब 100 का सामान 90 में बिक रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, उसको लॉस होगा, तो 10% का लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 10% का लॉस। नेक्स्ट, हाँ, तो इतना जितना भी था ये सभी जो है ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे इस तरह से। अब जो है हम यहाँ से टाइप बदल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टाइप बदलेगा, वही टाइप का है, लेकिन बनाने का तरीका अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है 1 रुपये में 9 की कलम खरीदता है, 50% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होंगे। ये भी फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो है हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछते रहते हैं। तो इसका हम बनाने के लिए क्या तरीका उपयोग करेंगे, देखो 1 रुपये में जो है 9 कलम खरीदता है। ठीक है, और 50% का प्रॉफिट लाने के लिए उससे जो है कितने कलम को जो है 1 रुपये में कितने कलम जो है बेचनी होंगी, 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होंगी 50% का प्रॉफिट करने के लिए। सबसे पहले तो 1 का जो है 1 रुपये में वो कितनी कलम खरीद रहे हैं, 1 रुपये में जो है 9 कलम खरीद रहे हैं। ठीक है, 1 रुपये में जो है कितने कलम खरीद रहे हैं, 9 कलम खरीद रहे हैं। तो 1 रुपये में 9 कलम जो है, नीचे ऊपर रुपया लिखे हैं, तो नीचे जो हम लोग क्या लिखे हैं, नीचे जो हम लोग संख्या लिखे हैं। ठीक है, नीचे संख्या लिखे हैं, और ऊपर जो हम क्या लिखे हैं, रुपया लिखे हैं। तो 1 रुपये में 9 के दर से वो जो है खरीदता है, बोलता है 50% का लाभ कमाने के लिए। तो ये तो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य तो 100 मानेंगे, और हमें बेचना कितना है, तो 50% का प्रॉफिट में तो 150 में बेचेंगे। अब इसे जो है कैलकुलेट करो, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, और ये 5 से काटो तो 5 तिया 15, और 5 दूनी के 10, और ये 3 से काट देते हैं तो 3 तिया 9। चूंकि बोला है 1 ही रुपया में, तो हम 1 रुपया ऊपर को बनाए रखेंगे, किसी भी तरीका से ऊपर जो है 1 आनी चाहिए।
तो अब देखो 1 रुपये में 3 दूनी 6, 1 रुपये में जो है उसे क्या करना होगा, 6 कलम ही बेचना होगा, तब जो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। जैसे सोचो 1 रुपये में जो 9 कलम खरीदता, प्रॉफिट चाहिए तो वो जो है उससे कम में ही बेचेगा, और सभी ऑप्शन कम में था, तो यहाँ पर जो है 1 रुपया में जो है वो 6 कलम यदि बेचेगा तो उसको 50% का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हुआ पहला मेथड। और क्या मेथड हो सकते हैं, तो इस तरह से हम कैसे मेथड अगला यूज करेंगे। देखो 50% का प्रॉफिट करने के लिए, 50% का प्रॉफिट करने के लिए क्या होगा, 50% का प्रॉफिट का मतलब 50 का 1/2 होता है, ठीक है। तो कितना कलम खरीद रहा है, 9 कलम खरीद रहा है। तो देखो यहां से 9 कलम, इस तरीका से ये संख्या हुआ, संख्या लिखेंगे, और जितना में बेच रहा है वो लिखेंगे। तो कितना में बेच रहा है, 2 में बेच रहा है तो 2 लिखेंगे, और कितना रुपया में बेच रहा है तो रुपया हमेशा और हमेशा या इसमें क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। रुपया जो हमेशा क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपया में, तो यहाँ भी 1 रुपया है तो 1 रुपया कर दो। उसके बाद क्या बोला है कि 50% का प्रॉफिट, मतलब कि जो है वो 2 का सामान जो है 1 का प्रॉफिट चाहिए, उसको 1 का प्रॉफिट चाहिए, कितना में बेचेगा तो वो 3 में बेचेगा। और कितनी संख्या चाहिए, तो संख्या को मान लो x, ठीक है। या तो पहले इसको लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो है एक ट्रिक हो गया। यहाँ से इसको यदि फॉलो करोगे तो हमेशा क्वेश्चन जैसा भी रहेगा वो ध्यान रख, वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। पहले तो नंबर रहेगा, तो सेलिंग कितना में कर रहा है पहला, ठीक है, सेलिंग कितना है, फर्स्ट सेलिंग ये होगा, कितना में बेच रहा है, और नीचे जो हमेशा रुपया रहेगा, ठीक। और बराबर में यहाँ से भी नंबर और कितना में बेच रहा है तो SP2 होगा, और यहाँ से भी नीचे में जो है रुपया लिखना है। तो इस तरह से जो है ये जो है इस तरह से ध्यान रखना है इस चीज़ को, इसी पर जो है क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के। 3 से काटेंगे, 3 3 या 9, तो 3 दूनी 6, यहाँ से x का जो मान आ गया 6, x जो है नंबर है, संख्या है, मतलब 6 रुपये में, 1 रुपये में जो है 6 कलम बेचनी होंगे, ठीक है। तो सबको आया समझ में। इसमें क्या बोल रहा है यदि 20% की हानि पर 160 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो है SSC GD 2000 कितना 25 में पूछा गया है। बोल रहा है 20% की हानि पर 160 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं, तो रुपया को बोले हम नीचे रखने के लिए, और 20% हानि मतलब कितना, तो 80 में बेचेगा। 20% हानि का मतलब 80 में बेचेगा, और कितने केले बेच रहे हैं तो 50 बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से 10% का लाभ, तो कितना 110 में बेचेगा वो, 110, यहाँ परसेंट लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, कितने केले तो x मान लेते हैं, और कितने में तो 1540 में, ठीक है। तो यहाँ से ये परसेंट से तो परसेंट कटेंगे ही, और ये 8 दूनी 16, ठीक है। और ये 0 से 0 काट दो, तो 11 से ये काटेंगे, तो 11 से काटेंगे तो कितना कट रहा है, ये 11 एकम 11, और 11 चौका 44, ठीक है, 4 उतरा तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14। तो x का मान आ गया कितना, 7 पचे 35, 350, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है 2500 रुपये में 25 वस्तुएं 10% की हानि पे बेचता है, तो रुपया को नीचे लिख दो। 2500 रुपये में कितनी वस्तुएं, तो 25 वस्तुएं, कितने में 25 वस्तुएं कितने में बेच रहे हैं, तो 10% हानि में, तो बेच कितना में रहा, 90 में। यहाँ 20% लाभ चाहिए कमाने के लिए, कितनी वस्तुएं बेचना है, तो x वस्तुएं, 20% लाभ कमाने के लिए तो 120 में, और कितने में तो 2400, तो यहाँ 2400 से भाग, ठीक है। यहाँ से परसेंट ये कट जाएगा, ये 00 से 00 काट दो, तो ये 25 से 25 कट जाएंगे, ये 24 पचे 20 से, और ये 18 पचे 90, तो कितना आ गया x का मान 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, यहाँ भी उसी तरीका से 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 25% की हानि पे, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो,
ठीक है, ये 17 के मेंस में पूछा था, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे 52% का लाभ होता है, इसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का जो है लाभ होगा। एक वस्तु है, एक वस्तु 52% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने में बेच रहा है, 152 में, और कितने रुपए में बेच रहा है, तो 76 में बेच रहा है। अब बोलता है कि 75 रुपये में बेचने के लिए, 75 रुपये में बेचने के लिए एक ही वस्तु को, मतलब उसी वस्तु को, तो एक ही वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो 100 से ज़्यादा होगा वो आंसर होगा। तो देखो ये जो है 76 दूनी कितना हो रहे हैं, 152, तो 75 दूनी 150 हो गया, तो x का मान 150 है, मतलब कितने प्रॉफिट, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से जो ज़्यादा होगा वो कितना हो जाएगा, 100 से जो ज़्यादा होगा वो हो जाएंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, मतलब 50% के प्रॉफिट पर वो जो है बेचेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12 केजी आलू जो है 63 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। यदि वह 50 केजी आलू इतना रुपये में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो यहाँ से बोल रहा है 12 केजी आलू है, 63 रुपये में बेचता है, तो रुपया को नीचे लिखेंगे तो 5% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कितना में बेचेगा, तो 105% में बेचेगा। यहाँ पे बोल रहा है 50 केजी आलू को कितना में, 247.5 में बेचने पर उसे जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो x% मान लेते हैं। 100 से ज़्यादा हुआ तो, 100 से ज़्यादा हुआ तो क्या होंगे, 100 से ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, 100 से कम हुआ तो लॉस। ये जो है परसेंट से परसेंट कट गए, तो ये देखो 21 बचे 75 से, और 21 तिया 63, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 4 तिया 12, ये 5 से 5 दहें के 50, और जब ये दशमलव हटेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक जीरो ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 से ही काट देते तो 25 चौके 100, और ये 25 से कटेंगे, 25 नमा 2 25, 225 में अगर जो 247 घटाएंगे तो 22 बचेगा, और 22 25 फिर से 25 नमा 2 25, तो x बराबर आ गया 99। 99 आया, मतलब 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, मतलब 1% का क्या होगा, लॉस होगा। 100 से कम है तो लॉस, 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेच करके 50% का लाभ कमाता था। ठीक है, जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हो गई तब वह 10 रुपये प्रति कप, 10 रुपये कप मूल पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज इसमें जोड़ा है। ठीक है, सामग्री जो है 25% की वृद्धि होती है, तो पहले जो है 1 कप चाय बेचता था। ठीक है, कितना में बेचता था, तो 9 रुपये में बेचता था, तो उसे क्या हो रहा था, 50% का लाभ। तो 50% का लाभ हो रहा था, मतलब कितना में बेच रहा था, 150% में बेच रहा था। ठीक है, लेकिन जो सामग्री है वो, इसमें सामग्री एक्स्ट्रा आया है, तो सामग्री ऊपर लिखेंगे, बस यही ध्यान रखना कि रुपया नीचे लिखेंगे, बाकी सबको ऊपर। तो पहले सामग्री 100% था, अब सामग्री 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। 100 का सामान जो है वो कितना मिल रहा है, 125 में मिल रहा है। ठीक है, अब जो है, अब वो जो कितना 10 रुपये जो है चाय बेचना शुरू किया, वही 1 कप चाय को। तो अब बताओ कि इसमें जो है उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये परसेंटेज ये से काट देते हैं। अभी 100 से जो ज़्यादा मिलेगा x का वैल्यू, वही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा तो प्रॉफिट, 100 से कम तो लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट पूछा तो 100 से ज़्यादा ही होगा। 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 25 पचे 25 से। ठीक है, ये 5 से 5 दूनी की 10, और ये 3 से काटते हैं तो 3 से 3 तिया 9, और 3 दूनी के 6, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 400, 400 बटे 3 बराबर में x। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 इसमें घटा दो, पता चल जाएगा। 400 बटे 3 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 300 बटा 400 में से 300 घटेंगे तो 100 बटा 3। 100 बटा 3 के मतलब 33.1/3% जो है उसको इतना का जो है प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है,
तो इसमें एक सामग्री जोड़ा है। सामग्री जो है, पहले जो सामग्री की कीमत जो उसका था, जैसे सामग्री यहाँ पे जो चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, उसमें वृद्धि होते हैं। चाय बनाने में चीनी और चाय पत्ती का यूज होता है, तो उसमें जो है ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। पहले तो 100% था, ठीक है, पहले जितना था 100% था, लेकिन वो 25% की वृद्धि हुई तो वो 125 में सामान अब मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यापारी 500 केजी कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। अब 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पे बेचना चाहिए। तो 10% लाभ चाहिए, खरीदा था कितना में, 9,000 में, ठीक है। 10% का लाभ चाहिए तो वो 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा, लेकिन कितना कपास बेचेगा, ठीक है। ये तो 500 केजी कपास का हो गया, लेकिन वो 500 केजी कपास तो उसके पास है नहीं। 500 केजी में से 10% जो है क्या होते, खराब हो जाते, तो बचा कितना, 90%। तो 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ये एक ही जीरो कटेंगे ये, ठीक है। अच्छा, परसेंट से जो है, ये परसेंट से डबल जीरो तो कट ही गया, तो 9 पचे 45, उसके पास बचा कितना, 450। 10% खराब हो गया तो बचा 90%। यहाँ परसेंट से ये जो है डबल जीरो कटा, तो ये 9 पचे 45 हो जाएंगे, मतलब 450 का पास उसके पास बचा, 450 केजी, और उसी में से है उसे जो है बेचना है। तो कैसे बेचेंगे, तो प्रति केजी जो है ये कपास का मूल्य आ जाएगा। ये देखो, ये परसेंट से जो है डबल जीरो काट देते हैं, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो ये 45 दूनी 90 और 11 दूनी 22, मतलब 22 रुपये केजी जो है उसको उसे कपास को बेचना होगा, ठीक है। कितना बेचना होगा, तो 22 रुपये केजी जो है उसे कपास को बेचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जो है अब अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं। अब नेक्स्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और बिक्री मूल्य समान हो, तो ये वाले जो है टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन हमने बनाने के लिए दिए उसका जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।